हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत आपका तैयारीपुर चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैथ्स की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी सीईटी के लिए और थर्ड ग्रेड के लिए, उसको आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट या बट्टा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा डिस्काउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा। ठीक है, तो जो भी इससे संबंधित सवाल हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बट्टे में एक नई चीज़ आती है, अंकित मूल्य, है ना, मार्क प्राइस भी बोलते हैं उसको। तो अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, उसमें हम एसपी सीपी पे ही काम कर रहे थे। पर इसमें एक नई चीज़ आती है एमपी, जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, है ना, या बोलते हैं अंकित मूल्य। तो उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। ठीक है, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपने मैगी का पैकेट लिया, मैगी पे एमआरपी लिखी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो 10 रुपये है। ठीक है, अगर कोई दुकानदार बहुत बड़ा है, उसका मार्जिन ज़्यादा है, तो मैगी पे क्या कहता है कि वो आप 9 रुपये में ले जाओ। ठीक है, अगर आप 10-12 मैगी खरीद रहे हो तो वो ये कहता है कि आप 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में ले जाओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, उसने हमें छूट दे दी, कुछ बट्टा दे दिया। कितने का, वो हम परसेंटेज में कैलकुलेट करके बता सकते हैं। भाई 10% का बट्टा दे दिया, 10 रुपये की चीज़ थी 9 रुपये में दे दिया, 1 रुपये का बट्टा दे दिया हमको 10 रुपये पे। ठीक है, तो ये होता है छूट, है ना, बट्टा। और ये दिया क्यों जाता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि वो बल्क में एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद पाए। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हैं हमारे सामने आएंगे। आपके हेडिंग में दिया हुआ है बट्टा डिस्काउंट, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, डिस्काउंट हो, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। परसेंटेज का यूज़ इन सभी में होता है। तो हमारी जो टेबल थी फर्स्ट क्लास, जो हमने परसेंटेज की पढ़ी थी, उसमें जो टेबल हमने पढ़ी थी उसको जरूर से जरूर हमें याद रखना है दोस्तों। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अच्छे से अच्छे कंसेप्ट हम आपको देने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल फ्री में पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपकी जो रिमेनिंग जो हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे राजस्थान का हो, उनकी भी क्लासेस अब जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाली है सीईटी के संदर्भ में। 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बट्टा या डिस्काउंट की। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। यदि एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य 6,000 रुपये है, तो एमपी इन्होंने दे रखा है 6,000। ठीक है, एक ग्राहक को 5500 रुपये में बेच दी जाती है, एसपी दे रखा है कितना, 5500। तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परसेंटेज डिस्काउंट की हमें निकालना है। ठीक है, ये कितना है, तो परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, हमेशा परसेंटेज जो डिस्काउंट होता है वो किस पे निकाला जाता है, एमपी पर। निकाला जाता है मतलब कैलकुलेट किया जाता है किस पर, डिस्काउंट जो है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि डिस्काउंट कितना है, 500 रुपये का है। कैसे है, 6,000 में से 6,000 की चीज़ थी, बेची कितने में है, 5500 में, तो कितने का छूट दी, 500 रुपये की। पर परसेंटेज में पूछा है तो 500 की छूट है कितने पे, एमपी पे निकाला जाता है हमेशा। तो एमपी कितना है, 6,000 गुणा 100, इसको कैलकुलेट कर लो आप, है ना। तो ये कितना हो गया, 25/3। ठीक है, या 8 से ही 1/3%। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में 25/3 या 8 से 1/3। तो ये सिंपल सा एक बेसिक सा सवाल था जो हमने कैलकुलेशन में देखा कि क्या जो है किस प्रकार का सवाल, एक बेसिक सा सवाल आपके सामने आ सकता है दोस्तों। तो ये था एक डिस्काउंट का सिंपल सा सवाल। ठीक है, अब थोड़े से और अच्छे सवाल की तरफ बढ़ते देखते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 60 रुपये मूल्य अंकित करता है और 15% छूट पर बेच देता है। यदि वह 3 रुपये का एक उपहार भी देता है, फिर वह 20% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
एक दुकानदार किसी वस्तु पर 60 रुपए मूल्य अंकित करता है, तो हमें दे रखा है एमपी कितना है 60 रुपए। एमपी मतलब मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य, ठीक है। और 15% छूट पर बेच देता है, तो एसपी कितना हो गया 51 रुपए, ठीक है। एक तरीका तो ये है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका 15% निकाल के घटा सकते हैं। तो इसका 15% कितना होगा, 15 6 90, 9 घटा देंगे तो भी 51 रुपए आ जाएगा। वो आसान तरीका है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया, ठीक है। तो एसपी हमारा 51 रुपए हो गया। ही ऑल्सो गिव्स ए गिफ्ट वर्थ ₹3, मतलब वो 3 रुपए का एक उपहार भी गिफ्ट करता है, ठीक है। तो उपहार कितना है 3 रुपए का, ठीक है। और वो फिर भी 20% का लाभ कमाता है, मतलब एक तो 51 रुपए तो क्या हुआ, उसने 60 रुपए की चीज थी 51 रुपए में तो कस्टमर को दे दी कि भाई इसके 51 रुपए, और साथ में 3 रुपए हम कह सकते उपहार दिया, या 3 रुपए उसने क्या किया, 3 रुपए और ग्राहक को दे दिए। तो अल्टीमेटली कितने रुपए में ग्राहक को पड़ी, एसपी कितना हो गया 51 माइनस 3, क्योंकि ये भी तो उसने अपनी तरफ से ही दिया है, ग्राहक ने तो मांगा नहीं था। तो ये 48 रुपीज का जो है अल्टीमेटली हमारी एसपी कितनी हो गई 48 रुपए। सॉरी 48 रुपए हमारी एसपी हो गई। अब जो सवाल है, सॉरी, अब सवाल ये कह रहा है कि फिर भी जो दुकानदार है वो 20% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो 20% लाभ मतलब किस पे कमाएगा, हमेशा सीपी पर, ठीक है। तो एसपी जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, 120% के बराबर है, यही तो हमें दे रखा है। मैं 20% लाभ है, हमेशा लाभ किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पर कैलकुलेट होता है। तो हमने अगर सीपी को 100% माना तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, अब सीधी सी बात है, आप ऐसे 65 से ये काट दीजिए, तो इसको 6/5 भी लिख सकते हैं। जो ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, है ना, ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए, अगर आपका टच नहीं है, आप पहली बार क्लास ले रहे हैं तो। वरना जिन स्टूडेंट से क्लास ले रखी है वो सीधी समझेंगे कि 6 ये कितना गुना है, 8 गुना है, तो ये कितना गुना हो जाएगा 8 गुना, कितना हो जाएगा 40। तो 40 रुपए जो है हमारा आंसर होगा। तो क्रय मूल्य जो है हमारा कितना है 40 रुपए, ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कि कैसा ये सवाल था कि उसने क्या किया, पहले तो 15% का डिस्काउंट दिया, फिर 3 रुपए का उपहार भी दिया, उसके बाद क्या किया, जो ये वैल्यू आई ये जो है ये एसपी है, पर दुकानदार ने फिर भी कितना 20% का लाभ कमाया। तो मतलब 6 की वैल्यू हमारे पास 48 थी, तो 5 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। हम कह सकते हैं 120 की 48 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 40 रुपये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब और सवाल देखते हैं, थोड़े अच्छे सवाल देखते हैं और, ठीक है। एक सिंपल सा और सवाल देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। सवाल कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1920 रुपए है, तो एसपी हमको दे रखा है कितना 1920 रुपए, तथा छूट 4% है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट का परसेंट दे रखा है 4, ठीक है, 4% का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, एमपी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, अगर आप चाहें तो एमपी कितना मान सकते हैं, एमपी 100 है, उसमें 4% का डिस्काउंट कितना हो गया 96, तो 96% क्या हो गया, ये आपका एसपी हो गया। यही तो होता है कि जो भी जैसे मैगी है, मैगी 10 रुपए की है,
उस पर 10% की छूट दे दी तो 9 रुपए की, तो 9 रुपए विक्रय मूल्य हो गया आपके लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से 96% जो हो गया वो एसपी हो गया, पर एक्चुअली में कितना है 1920 है ना। और तो 100 की वैल्यू क्या होगी, यही तो हमको कैलकुलेट करनी है, यही सवाल है, ठीक है। आप चाहें तो इसको काट लें, नहीं तो ये आप जानते हैं 96 ये इसका 2 गुना है ना, 20 गुना है सॉरी, तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा 2000। और चाहे तो आप काट पीट के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहे वैसे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 2000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अब आई होप कि अभी ये जो कैलकुलेशन है ये आपको आसान लगती होंगी दोस्तों, है ना, क्या, क्योंकि इन पे हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल देखते हैं और प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, और फिर भी किसी सवाल में आपको इश्यू आ रहे हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताते रहिएगा। सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है, उसके अंकित मूल्य का एमपी ये रहा, हमें पता है एमपी का 64% है ये, ठीक है। तो मान लीजिए 100 है तो एमपी सीपी कितना हो गया 64, ठीक है। अंकित मूल्य पर 12% छूट देने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो अब अंकित मूल्य पर हमने क्या छूट दी है 12% की, तो एसपी कितना हो जाएगा, इस पे छूट दो 12% की तो ये 88 हो गया, ठीक है। अब सीपी ये है, एसपी ये है, तो प्रॉफिट लॉस में हमने पढ़ा था क्या कि अब हमें क्या निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, क्योंकि एसपी बड़ा है सीपी से, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, कितने का प्रॉफिट है 24 का, सही बात है। और किस पे हो रहा है 64 पे हो रहा है ना, गुणा 100 भी कर दीजिए जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। आप काट दीजिए इसको 4 से, ये 16 बार, ये 4 बार, 6 से काटेंगे तो फिर ये 4 बार, सॉरी ये आएगा 6 है ना, 6, और ये आएगा 16, और इसको काटेंगे तो आप ये 3 ये 8, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 1/8 कितना होता है 12.5%, तो 12.5 गुणा 3 37.5%, ठीक है। तो ये टेबल जो अगर आपको याद होगी तो ये सवाल बेसिक बहुत जल्दी से ये सॉल्व होने वाले हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर आप जब अपनी कॉपी में हल करें तो हमेशा एक बार इस सवाल को जो है वो बेसिक मेथड से हल करें, उसके बाद हमेशा उस सवाल को जो है माइंड में सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है, ताकि इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाए और एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाए दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, सीपी हमें दे रखा 800 रुपए, 10% छूट देने के बाद 12.5% का लाभ होता है, ठीक है। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम 10%, और फिर भी लाभ कितना हो रहा है 12.5%, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा है इस सवाल में, तो एमपी बताए, मार्केट प्राइस बताए, ठीक है। भाई मेरे पास कुछ मार्केट प्राइस थी, उसमें मैंने 10% का डिस्काउंट दिया और बेच दिया, उस बेचने पर मेरे को भी कितना लाभ हो रहा है 12.5% का, मतलब मेरे कोई सामान जो है, मैं दुकानदार हूं मान लीजिए, मेरे को 800 रुपए का पड़ता है, ठीक है। इस पर मैं लाभ कमा रहा हूं कितना 12.5% का, ठीक है। तो मतलब मैं इसको कितने में बेच रहा हूँ बताइए, 900 रुपए में बेच रहा हूँ, क्योंकि 1/8 है, 8 की वैल्यू किसके बराबर है 800 के, लाभ कितना है 1 है, 1 की वैल्यू, भाई 8 की वैल्यू 800 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो जो मेरा एसपी होगा वो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा कि नहीं, एसपी 900 हो गया। अब डिस्काउंट है, ये तो डिस्काउंटेड प्राइस है ना, मतलब एमपी अगर मेरा 100% है तो 90% जो है वो मेरा एसपी है, 90% 900 है, तो 100% कितना हो जाएगा 1000, तो मेरा मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, यही तो पूछा है 1000, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल बेसिक सा सवाल था, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। 12.5% को हम लिखते हैं 1/8, 8 होता है हमारा क्या होता है सीपी होता है, ऊपर जो होता है वो प्रॉफिट होता है, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस जो है हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो किस पे करते हैं सीपी पे करते हैं। तो 8 की वैल्यू 800 के बराबर है, सीधी सी बात है, एक जो है वो प्रॉफिट है 8, तो 8 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू 8 की वैल्यू 800 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी,
ठीक है। तो हमें जो एसपी है वो कितना हो जाएगा, 12.5% के बाद 900 हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपए का लाभ हो जाएगा। अब 900 तो है वो मेरा क्या है, एसपी है, पर ये कब आ रहा है 900 रुपए में, कब बेच रहा हूं, जब मैं किसी वैल्यू पर 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, है ना। तो वैल्यू कितनी थी वो भाई, 90% है वैल्यू, वो 900 के बराबर, 100% 1000 के बराबर। मतलब मेरे पास अगर मार्केट प्राइस 1000 रुपए थी, उस पर मैं 10% छूट दे देता, तो 100 पे 1000 पे 10% कितना, तो 100 रुपए की छूट देता, तो भी 900 रुपए आता। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये चीजें अब बेहतर रूप से समझ में आ रही होंगी। तो जो भी पुराने वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखें, है ना। अगर फिर भी अगर कहीं डाउट आता है तो जरूर कमेंट में हमसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ है सवाल, है ना। और इसमें जो ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं एक बार, पहले ऑप्शन लिख देता हूं फिर सवाल मैं बताऊंगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। सवाल ये है, एक वस्तुओं का जोड़ा 15% छूट पर 37.40 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, तो छूट परसेंटेज डिस्काउंट कितना था, 15%। ठीक है, और एसपी कितना है 37.4 रुपीज। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं सवाल दोबारा पढ़ रहा हूं। एक वस्तुओं का जोड़ा जो 15% छूट पर 37.4 रुपए में खरीदा गया, तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए 15, कोई अगर मैं एमपी मान लेता हूं 100 रुपए, तो एसपी कितना हो जाएगा 85, क्योंकि 15% की छूट के बाद ये आ रहा है। तो हमें किसकी वैल्यू दे रखी, 85 की वैल्यू दे रखी, ये दे रखी। पर हमें तो एमपी अगर पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं सब चीजें। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 17/20, क्या ये 17 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 बार 34.2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20.44। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने क्या किया 44 टिक कर दिया। ठीक है, पर आंसर होगा 22। वो क्यों, क्योंकि जो 44 है ये वस्तुओं के जोड़े की वैल्यू है ना। सवाल में साफ दिया हुआ है एक वस्तुओं का जोड़ा। ठीक है, तो 44 रुपए जो हमारे पास आ रहा है वो वस्तुओं के जोड़े की कीमत है। जोड़ा मतलब 2 वस्तुओं की कीमत कितनी 44 रुपए। तो हमें किसकी कैलकुलेट करनी है दोस्तों, एक वस्तु की पूछी है इसने। तो इसने पूछा है प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य बताएं, तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा 22 रुपए होगा कि नहीं होगा भाई। 2 की वैल्यू 44, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 22 होगी। तो ऐसा सवाल जो है ये पेपर में बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। सवाल सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, पर सवाल पूछ क्या रहा है वो जानना बड़ी बात है। क्योंकि जब आप ये देखेंगे 44 है, हमारा 44 आंसर आ गया, 90% लोगों का ये सवाल गलत हुआ था, पेपर के अंदर आता हुआ सवाल गलत हुआ था। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें आपको एग्जाम में ध्यान में रखनी है। बिल्कुल कूल होकर सवाल में पूछ क्या रहा है उसको टिक करना है, आंसर टिक नहीं करना है कि ये आ गया, नहीं, वो पूछा क्या है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब एक अच्छा सवाल देखते हैं। एक किताब अंकित मूल्य पर 10% छूट से बेची जाती है। ठीक है, एमपी हो गया, एसपी हो गया और सीपी। ठीक है, एक किताब अंकित मूल्य पर 10% छूट से बेची जाती है। मान लीजिए 100 था, तो 10% की छूट के बाद ये 90 हो गया। अंकित मूल्य पर 20% छूट से खरीदी जाती। मान लीजिए अंकित मूल्य पर वापस 100, अगर 20% की छूट से खरीदी जाती, ठीक है, तो पूरे सौदे में 10 रुपए का लाभ हुआ होता।
मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ 10 रुपए का लाभ होता, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस भी कितना है, 10 ही है, तो 10 की वैल्यू 10 के बराबर है। तो किताब का अंकित मूल्य कितना था, अगर 10 की वैल्यू 10 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 ही हो जाएगी। तो 100 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा सवाल था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के आपसे पूछी गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक पेन अंकित मूल्य पर 35% छूट से बेचा जाता है, ठीक है। तो एमपी हमें दे दिया मान लीजिए 100 रुपए, तो एसपी कितना हो गया 65 रुपए, क्योंकि 35% की छूट इन्होंने बताई हुई है। और अंकित मूल्य पर 37% छूट से खरीदी जाती। अब यही अगर 37% छूट से खरीदी जाती, 63 रुपए में खरीदी जाती, तो पूरे सौदे में 1570 रुपए का लाभ हुआ होता, ठीक है। ये कितना है, 2 का डिफरेंस है, और ये कितना है 1570, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1570 बटा 2, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य 100, भाई एक की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1570 बटा 2 गुणा 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 50 हो गया। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ये कितना है 150 प्लस 7, तो 150 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा, और उसमें 35 जोड़ देंगे तो 750 प्लस 35 785, तो 785 के बाद 2 जीरो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल भी जो है आपसे पूछे जाते हैं पेपर में दोस्तों। देखिए एक सवाल और देखते हैं। एक किताब के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने से उसका विक्रय मूल्य 500 रुपए कम हो जाता है। मतलब अगर 10% की छूट दूं तो कितना कम हो जाता है 500 रुपए, मतलब प्रतिशत में 10% है और मूल्य में कितना है 500, ठीक है। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब देखिए सवाल बहुत अच्छा है, ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है क्योंकि यही सवाल जो है वो एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एक किताब के अंकित मूल्य पर, कोई भी अंकित मूल्य था, ठीक है, मान लीजिए एमपी जो था वो 100 था, ठीक है, उस पर 10% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 500 रुपए कम हो जाता है। तो 10% की छूट दे दी मैंने तो 500 रुपए कम हो गया। 10% की इस पर छूट दूंगा तो कितना हो जाएगा 90%, यही हो गया। तो ये एसपी हो जाएगा मेरा। अब 10% 500 के बराबर, 100% कितना होगा 5000 के बराबर, ठीक है। तो 90% कितना हो जाएगा 4500 के बराबर, यही आपसे पूछा था, ठीक है। तो आप इसका 9 गुना है तो इसका 9 गुना ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं आप। आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं, आप जिससे चाहे वैसे सवाल को कर सकते हैं। बस आपको इतने कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बस मैंने जो तरीका सीखा है, मैंने जो तरीका प्रैक्टिस किया है, वो मैंने कई बार प्रैक्टिस किया है और मेरे को उसमें अब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत छूट दे सकता है कि यदि सामान बेचने पर ना ही लाभ हो ना ही हानि, यदि वह शुरुआत में अंकित मूल्य 40% बढ़ा देता है। ऐसे सवाल हम पढ़ चुके हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो गृहिणी को कितने प्रतिशत की अपने उपभोग में कमी करनी होगी ताकि जो है खर्चा समान रहे। ऐसे सवाल हम पढ़ चुके हैं एनपीसी का। तो इसमें सीधी सी बात इन्होंने पूछी है कि 40% से हमने बढ़ा दिया, मतलब 40% मतलब 2/5 से हमने इंक्रीज कर दिया, तो 2/7 से उसको डिक्रीज कर देंगे। तो 2/7 कितना होगा, 1/7 कितना होता है 14.28, तो ये 28.56 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा सवाल था, इनको तो हम कभी भी चाहे तो कर सकते हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा यही सवाल जो है थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 500 रुपए मूल्य अंकित करता है, ठीक है। एमपी हमको दे दिया कितना 500, लेकिन वह निश्चित छूट देता है जिससे खरीदार 10% बिक्री कर को मिलाकर 500 रुपए अदा करता है। मतलब यहां पे क्या करता है, कुछ परसेंटेज डिस्काउंट दे देता है, वो हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। अब क्या है, उस छूट के बाद जो ग्राहक है, जैसे मैं ग्राहक हूं, मैंने देखा यार 500 रुपए की चीज है, मुझे कुछ डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। फिर भी मैं क्या कर रहा हूं कि 10% का बिक्री कर मिलाकर 500 रुपए अदा कर रहा हूं, ठीक है।
अब मैंने जो है मेरा बिल देखा, बिल आया 500 का ही, क्योंकि उसमें कुछ डिस्काउंट था और मैंने कुछ जो टैक्स लगते हैं, जैसे मान लीजिए जीएसटी लग रहा था, तो जीएसटी के साथ मैंने 500 रुपये ही पे किया, तो वो पूछ रहा है डिस्काउंट कितना दिया गया आपको। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि मेरा जो 10% क्या था, मैंने टैक्स दिया। ठीक है, तो मेरे को इस पर डिस्काउंट कितना मिलेगा, मतलब 1 बटा अगर 10 मेरा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो 1/11 मेरा डिक्रीज होना चाहिए। तो 1/11 कितना होता है, 9 से ही 9.09 है ना, या 9 से ही जैसा चाहे वैसा परसेंटेज आप बता सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने क्या किया है, कुछ छूट दी है। कितनी छूट दी है, मैंने कहा मैंने कुछ छूट दी है, पर मेरा बिल अभी भी 500 ही आ रहा है। 500 इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ छूट थी। और 500 रुपये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने डिस्काउंट देने के बाद उसमें क्या ऐड कर दिया, टैक्स, मान लीजिए जीएसटी ऐड कर दिया। तो जीएसटी कितना था, 10% का था, तो वो कौन दे रहा है, कस्टमर दे रहा है। तो कस्टमर को छूट कितनी मिली, 10% की छूट मिल गई। ठीक है, तो दे कितना है, 10%, उसने 10% एक्स्ट्रा दिया। पर मेरी छूट की वजह से अगर नहीं, मैं ये छूट नहीं देता तो उसको 10% देना पड़ता है एक्स्ट्रा, के नहीं देना पड़ता, देना पड़ता। पर मैंने कुछ छूट दे दी, तो छूट कितनी थी, इतनी थी। अगर मान लीजिए 10% की छूट नहीं देता तो कितना हो जाता, 500, और 10% इसका कितना हो जाता, 550। ठीक है, 550 हो जाता, पर वो दे कितना रहा है, 500। तो अब इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, कितना है ये, 1/11 या 10/11, ये 500 रुपये ही निकल के आएगा। भाई 1/11 निकालोगे तो उसको घटाना पड़ेगा, ये 50 रुपये आएंगे, 50 इसमें से घटाओगे तो भी 500 रुपये आपका क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। हम चीनी वाले बहुत सारे ऐसे सवाल कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुश्किल सवाल देखते हैं अब, थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 3,789 रुपये मूल्य अंकित करता है। ठीक है, एमपी है। ठीक है, लेकिन वह निश्चित छूट देता है जिससे खरीदार 30% बिक्री कर को मिलाकर 3,789 रुपये अदा करता है। ठीक है, तो वही प्लस 30 है। 30 कितना होता है, 3/10। अगर इतनी की वृद्धि है तो घटोती जो है वो कितना होगा, 3/13। अब 3/13 कितना होता है, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ऑप्शन में लिख देता हूँ आपके पास, एक बार 30%, दूसरा है 16 से 1/11%, तीसरा है आपके पास 8 से 2/3%, और डी ऑप्शन है 23.1%। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप ऐसे भाग देंगे तो अगर आप 13 का भाग 100 में देते हैं तो कितना आता है, 13×7 91 है ना। फिर बचता है कितना, 9, तो उसमें कितनी बार जाएगा, लगभग वापस 7 बार, तो 7.7 हो जाएगा लगभग। उसको 3 से गुणा कर दो, 21 2 23 हो गया। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन, वही सवाल था, बस थोड़ा सा घूम फिर के आपके सामने आ गया दोस्तों। ठीक है, थोड़े से और सवाल देखते हैं एक बार। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग टाइप के सवाल देखते हैं। एक विक्रेता 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, तो एक ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त हुई। भाई एक दुकानदार है, उसके पास एक ग्राहक गया, जैसे उसने 6 खिलौने खरीदे तो दुकानदार ने उसको 2 खिलौने और मुफ्त में दे दिए, तो दुकानदार को कितनी छूट प्राप्त हुई, ये सवाल है। ठीक है, तो मान लीजिए खिलौने कितने थे, 6। ठीक है, एक्स्ट्रा कितने मिले, 2, कुल कितने हो गए, 8। ठीक है, तो छूट कितने की मिली ग्राहक को, 8, 2 की मिली कितने पर, 8 पे, 25%। ठीक है, आप ये मत कर देना कि 2/6 कर दो, 1/3 33%, वो बिल्कुल नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा
देखिए 6 के तो यहाँ कुछ पैसे आपने दिए, ठीक है, दुकानदार ने 6 के पैसे ले लिए और 2 आपको दे दिए, तो उसकी लागत कितने पे आई, हमेशा उसकी लागत पे तो देखेंगे, सीपी पे तो कैलकुलेट करेंगे, एसपी पे थोड़ी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ एसपी अगर हम 6 पे कैलकुलेट दे दिए, हमने 6 के ही तो पैसे दिए, पर नहीं, हमें कैलकुलेट कितने पे करना है, हमें मिला कितना है 8, क्रय मूल्य कितना लगाया दुकानदार का 8 का लगाया ना भाई। अगर खिलौने 6 थे, ठीक है, अगर 6 पे दे देता तो 2/6 तो गलत है। वो क्यों गलत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि इनकी प्राइस आपने जोड़ी ही नहीं, मुफ्त में आपको मिले हैं, पर दुकानदार के तो पैसे लगे हैं कि नहीं लगे हैं इसमें भी। अभी हमने उपहार वाला सवाल किया था, 3 रुपए का उपहार दे रहा था, तो उसमें दुकानदार को लगे तो है ना पैसे, 3 रुपए उसके गए तो है ना, वो डिस्काउंट। तो इसी तरीके से ये 2 खिलौने जो है, इनके भी तो कुछ ना कुछ पैसे लगाए हैं, वो जो पैसे लगाए हुए हैं वो भी तो उसके क्या होंगे, क्रय मूल्य से ही आए होंगे भाई। उसने कहीं से खरीदी होगी तभी तो आपको दे रहा है, तो वो अल्टीमेटली आपको दे कितने रहा है, 8 खिलौने दे रहा है, ठीक है, पर पैसे 2 के नहीं ले रहा है, तो आपको 25% की छूट मिलेगी। ये सवाल बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, पर आपको हमेशा दुकानदार की लागत देखनी है। 6 खिलौने पे तो लगी उसकी लागत, प्लस 2 पे भी तो लगी, तो हमें हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, सही बताएं, हमने पढ़ा है कि हम हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं। जब सीपी पे कैलकुलेट करते हैं तो इन 2 का भी क्रय मूल्य तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं पेपर के अंदर, तो इनका विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक विक्रेता 17 खिलौने खरीदने पर 5 खिलौने मुफ्त में दे देता है। खिलौने कितने 17 और मुफ्त कितने दिए 5, ठीक है, तो टोटल खिलौने आपको कितने मिले 22, ठीक है, तो उसकी लागत तो हुई 22 की, ठीक है। एक ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त हुई, 5 खिलौने फ्री मिले, पर उसकी लागत तो 22 की थी, 5/22 कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए भाई। 100/22 कितना होता है, या 50/11 कितना होता है, 4.6 ऐसे कुछ होता है, इसको 5 से गुणा कर देना, तो जो भी आपका आंसर आएगा लगभग 22.7, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लगातार बट्टों की या सक्सेसिव डिस्काउंट की, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट भी हम पढ़ते हैं, परसेंटेज में हम पढ़ चुके हैं इन सब चीजों को, कि 10% की कमी हो जाती है, 15% की कमी हो जाती है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, +A+B+AB/100, ठीक है, ये गेनिंग के लिए था। अगर डिस्काउंट दे रहे तो -A-B+AB/100, वो इसलिए क्योंकि माइनस का ए और माइनस का बी दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस का दे देंगे, ठीक है। अगर एक भी माइनस का और एक प्लस का होगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस हमेशा माइनस देते हैं, ठीक है। चलिए 10% 20% का समतुल्य बट्टा किस एक बट्टे के बराबर है, ठीक है। तो बट्टा दे रहे हैं हम, मतलब नेगेटिव काम कर रहे हैं, तो -10 -20 +20 गुणा 10/100, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो कितना हो गया, माइनस का 30 और ये कितना हो गया प्लस का 2, माइनस का 28, मतलब कि 28%, या तो आप एक साथ 28% छूट दे दो, या पहले आप 10% छूट दो फिर 20% छूट दो, तो बात बराबर ही आती है, ठीक है। चलिए अब देखें, 10%, 20%, 30% का समतुल्य बटा किस एक बट्टे के बराबर है, ठीक है। 10%, 20% और 30%, ठीक है, या तो ऐसे दो या एक सिंगल डिस्काउंट दे दो, तो वो सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, तो 10 और 20 का तो हम जानते हैं -28 है, माइनस का 30 हो गया और प्लस का 28 गुणा 30/100, ठीक है। तो ये कितना होगा, माइनस का 58 प्लस का 28 दिया 84, तो 8.4, 8 होता तो 50 आ जाता, पर 50 से थोड़ा सा कम आएगा, 49.6%। तो सवाल है कि आप पहले उसको 10% दो, फिर 20% दो, फिर उस 20% के जो रिमेनिंग अमाउंट है पहले 10% छूट दे दी, ठीक है, फिर उस 10% पे हमने 20% छूट दे दी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये वैल्यू थी 100, ठीक, अब 100 पे आपने 10% छूट दी, तो कितना रह गया, 90 रह गया। 90 पे फिर 20% की छूट मिलेगी, तो 18 की छूट मिल जाएगी, तो कितना हो जाएगा 72। 72 पे 30 की छूट मिलेगी, ठीक है, कितना हो जाएगा,
अगर 70 होता तो कितना होता, 21 होता, ठीक है, पर ये 72 है तो 21.6 की छूट मिलेगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 21.4 की छूट मिलेगी। तो ये कितना, सॉरी 72 है ना भाई, पहले 10% दे दिए, 90 हो गया, 90 पे 20%, 18 कम कर दिया, अब इसका 30%, मतलब इसका 70% हमारे निकालना है, गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक सेकंड दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हाँ, अरे भाई 90 आया, 90 के बाद हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 72, ठीक है, 72 जो आया, अब इस पे कितना छूट देनी, 30%, इसका 70% हमने निकाला तो कितना आया 50.4, मतलब वैल्यू कितनी रह गई 100 में से 50.4, तो छूट कितनी मिली 100 माइनस 50.4, इसलिए गड़बड़ हो रही थी 49.6। भाई ये जो वैल्यू आई है ये डिस्काउंट के बाद आई है और हम ये सीधा डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में कितना डिस्काउंट के बाद आई है, या ये जो वैल्यू है इसमें से कितना परसेंटेज हमने माइनस करना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए, तो 49.6, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट हुई है दोस्तों, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो या तो 10, 20, 30 एक साथ दे दो, अलग अलग, मतलब एक के बाद दो, या 49.6 एक साथ दे दो, बात बराबर ही पड़ने वाली है, ठीक है। अब दो अच्छे सवाल हैं, इन ये अगर आपको समझ में आ गए तो आपका डिस्काउंट का जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसको समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ए ऑप्शन है आपका 25%, 5% और 10%। बी ऑप्शन दे रखा है 5%, 15% एवं 20%। सी ऑप्शन दे रखा है 10%, 20%, फिर 10%, ठीक है, और डी में दे रखा है ऑल इक्वल्स, ठीक है। अब सवाल ये है, निम्न समतुल्य बट्टों में से कौन सा सबसे महत्तम है, मतलब कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस पर मिलेगा। तो ये सवाल ये है कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमें किस, मतलब अगर मैं किसी ग्राहक को ये दूं तो ग्राहक को कौन सा चूज करना चाहिए ताकि उसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा किसको मिलता है, ग्राहक को मिलता है, दुकानदार को क्या होता है, नुकसान होता है डिस्काउंट में, ठीक, सही बात है। हम जहां भी जाते हैं तो यही देखते हैं ना, डिस्काउंट किस पे ज्यादा है, छूट किस पे ज्यादा है, तो इन तीनों में से जिस पे सबसे ज्यादा छूट हो, अगर तीन, मान लीजिए एक ही दुकान पे ये तीन ऑप्शन आपको मिले हुए, तो आप कौन सा चूज करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम लाभ हो, मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो इन सवालों में अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप आंसर बता देंगे कि ये हमारा आंसर है। वो क्यों, मान लीजिए शुरुआत में 100 रुपए थे, आपको देखिए 25% की डिस्काउंट मिल गई, तो आपकी सीधी वैल्यू पहली बार में तो 75 आ गई कि नहीं आ गई, यहां पर ये कितनी हो जाएगी 95 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और यहां पे हो जाएगी 90। तो आप ये देखो कि सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो डिस्काउंट है वो कहाँ है, अगर पहली वैल्यू पे ही डिस्काउंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि अब जो 5% मिल रहा है वो मान लीजिए 75 पे मिलेगा, यहाँ पे जो 15% मिलेगा वो 95 पे मिलेगा, यहाँ पे 20% मिलेगा वो 90 पे मिलेगा, पर सबसे बड़ा डिस्काउंट यहाँ मिला है। और फिर भी आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैल्यू आसपास ही आएंगी, ठीक है, ये 64 कुछ आएगा, ये भी 64 कुछ आएगा, है ना, ये 65 के लगभग आएगा, तो सबसे ज्यादा ये 64.8 के लगभग आएगा, 64.1 के लगभग आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट जो है वो वैल्यू जो है वो बहुत कम रह जाएगी, लगभग 36% आपका कम हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 65 के लगभग है, तो 35% के लगभग, है ना, तो ये 36% के लगभग आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। तो ग्राहक को कौन सा डिस्काउंट लेना चाहिए दोस्तों, ये लेना चाहिए, है ना, और आप चाहे तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं आपको बताऊं 100 रुपए है, 100 से इसमें कितना हो जाएगा, पहले 75 हो जाएगा, फिर 75 से हो जाएगा 71.25, फिर 71 64.125 ऐसा कुछ निकल जाएगा,
ठीक है। सेकेंड वाले में अगर बात करूं तो ये 95 हो जाएगा, 95 के बाद ये 81.25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 65, ठीक है। थर्ड वाले की बात करूं तो 90 हो जाएगा, फिर 72 हो जाएगा और फिर 72 के बाद ये हो जाएगा 64.8, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला है प्लस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़, ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो इससे आपके कंसेप्ट जो है हमेशा के लिए क्लियर हो जाने वाले हैं सक्सेसिव के, ठीक है। अगर इसी में बात करें अगला, अगर वापस एक ऑप्शन दूं आपको 20%, 5% और 10%, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 10, 10, 15, 15, 15, 5, कौन सा ग्राहक को लेना चाहिए, तो ये लेना चाहिए, सही बात है, सही है कि नहीं, बिल्कुल है। और अगर ये 10 यहां आ जाए और 5 यहां चल जाए तो भी यही आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल भी जो है आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, एक ही सवाल में आपके सारे कंसेप्ट जो है डिस्काउंट के वो टेस्ट कर सकते हैं अगर इस प्रकार का एक सवाल आ गया, क्योंकि जब मैथ्स के 150 में से मान लीजिए 10 सवाल आ रहे हैं, 10 से 12 सवाल आएंगे, तो उन सवालों में आपको ज्यादातर ऐसे ट्रिकी सवाल देखने को मिल सकते हैं, है ना। चलिए एक व्यापारी किसी वस्तु के खरीदार को निम्न छूट देता है, ठीक है। निम्न छूट कौन सी, पहली छूट क्या कहता है, 10% के 2 बट्टे, ठीक है। सेकंड छूट क्या देता है, 12% की छूट प्लस 8% की छूट। थर्ड देता है वो 15% छूट प्लस 5% छूट, और चौथी देता है 20% छूट, ठीक है। अब इन सवाल ये है कि ग्राहक के संदर्भ में इनमें मिलने वाले डिस्काउंट जो है या मिलने वाली छूट के संदर्भ में इन कथनों को अवरोही क्रम में जजाएं, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। भाई सबसे ज्यादा छूट जिसमें मिलेगी उसको आप आगे ही आगे रखें, ठीक है। तो ऑप्शन में लिख देता हूं एक बार 1, 2, 4 और 3, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आपको देता हूं 4, 3, 2, 1, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे देता हूं मैं 4, 3, 1, 2, और फोर्थ ऑप्शन दे देता हूं मैं 3, 4, 2, 1 और 2, ठीक है। ये एक पेपर में आया हुआ बेहतरीन सवाल है, ठीक है। कई बच्चों को अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस सवाल में दिक्कत आने वाली है, ठीक है। आप चाहे तो प्लस माइनस लगा सकते हैं, बाकी आंसर आपका ये रहेगा। क्यों, वो इसलिए क्योंकि 10% के छूट है। अगर हम ऐसे करें -10 प्लस 1, ये तो हो जाएगा 19%, यहाँ हो जाएगा हमारा सीधा सीधा 20%। छूट की बात कर रहा हूं मैं, तो सिंपल सी बात है, 4 1 से बड़ा है, तो कौन कौन से ऑप्शन है, ये हो सकता है क्या, नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, एक बार थर्ड की बात कर लेते हैं। तो -15, -5 प्लस कितना होगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 15 पंजे, सॉरी 15 गुणा 5 बटा 100, है ना। तो माइनस का 20 प्लस का 0.75, तो 19.25 हो जाएगा, ठीक है। तो जो है 3 भी छोटा है 4 से, तो क्या ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो माइनस का 12 माइनस का 8 और प्लस का 0.96, तो ये कितना हो जाएगा 19.04।
तो सबसे ज़्यादा यहाँ तो सीधा 20 का मिल रहा है या 19 का मिल रहा है, 19 और ये सबसे कम किस में मिल रहा है, 1 में। सबसे कम 1 कौन सा ऑप्शन है, यही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे सवाल थे। ठीक है, इनको हम अब अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों। जो भी है डिस्काउंट को अगली क्लास में हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे। ठीक है, फिर हम जो है वो जो है हमारा वर्गमूल घनमूल वाली क्लासेस है उनको लेकर आएंगे, उनको भी हम जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो कोर्स है वो बिल्कुल ट्रैक पे रहे। ठीक है, जनवरी से पहले आप बिल्कुल तैयारी पूर्व के साथ बिल्कुल तैयार होकर एग्जाम में लड़ने जाएं दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।